सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो वो करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे 30 प्लस क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एज अ टेस्ट आपको देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। सो 5 सेकंड के बाद आपका आंसर बता दिया जाएगा। सो आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करें। सो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल? यानी नॉन मेटल में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है अधातु का जो विद्युत का चालन करता है, कंडक्टर है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, अगर आपको आंसर आता है तो बता दीजिए। हाँ, तो टाइमिंग खत्म हुआ। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल होते हुए भी यानी अधातु होते हुए भी वह विद्युत का चालन करता है, यानी वो कंडक्टर है? तो ग्रेफाइट है। उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मेटल, ऐसा नॉन मेटल है जो अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु को क्रिस्टल में डुबा कर रखा जाता है या रखते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज डिपेड इन किरोसिन? वो कौन सा मेटल है जिसको हम लोग किरोसिन में डुबोते हैं, किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? कौन सा धातु है? तो अगर आपको आंसर आता है तो आप 5 सेकंड के बाद आप आंसर कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। हाँ, तो खत्म हुआ टाइमिंग। तो आंसर देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर जो है सोडियम होगा। क्यों सोडियम होगा? क्योंकि सोडियम ऐसा हाई मोस्ट रिएक्टिव जो तत्व है, अगर उसको हम लोग खुले वायु में, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो जल्दी ही वायु के साथ, एयर के साथ रिएक्ट कर आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को किरोसिन में डुबोते हैं, किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु में पानी अधातु में डुबा कर रखी जाती है? निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल टू कीप इन वाटर? वो कौन सा अधातु है जिसको पानी में डुबाते हैं? सो आपके पास 4 ऑप्शन है, श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ, तो क्या हो सकता है आंसर? सो आंसर होगा श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। सो व्हाइट फास्फोरस ऐसा सब्सटेंस, ऐसा तत्व, एलिमेंट है जिसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन से जो मिश्र धातु बनता है उसको क्या बोलते हैं? What is the alloy of copper and tin called what? पित्तल, ब्रास, कांसा, ब्रोंज, सोल्डर या ड्यूरेलियम। सो आपको आंसर कमेंट करना है कि आप इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है। हाँ, तो टाइमिंग खत्म हुआ। तो इसमें का आंसर जो होता है तांबा और टीन से के मिश्र धातु जो होते हैं, अलॉय और कॉपर के कॉपर और टीन के जो अलॉय होते हैं उसको बोलते हैं पित्तल यानी ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीन और कॉपर का जो अलॉय है उसको बोलते हैं ब्रास, टीन और कॉपर का मिश्र धातु को पीतल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं?
द अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज कॉल्ड सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु या सब मेटल। सो आपके पास 5 सेकेंड्स है, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को, द अलॉय ऑफ लेड एंड टीन के मिश्र धातु को, लेड और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सो जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे सोल्डरिंग। सो अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज कॉल्ड सोल्डरिंग, यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन बी कट विथ नाइफ? वो कौन सा मेटल है जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं? वो कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सो 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम और सल्फर। टाइमिंग स्टार्ट। हाँ, तो आंसर कमेंट कीजिए। आंसर देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर जो होगा वह सोडियम होगा, यानी सोडियम ही ऐसा मेटल है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। इट मीन्स सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब मेटल? ये जो दिया हुआ 4 ऑप्शंस, इनमें कौन सा सब मेटल है, कौन सा उपधातु है? आपको आंसर देना है। सो Fe है, कॉपर है, निकेल है या Sb है? टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर होगा Sb। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? जो ओर है, बॉक्साइट जो ओर है, वो किस मेटल का ओर है, यानी वो किस धातु का, बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। सो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ओर क्या है? एल्युमिनियम का ओर है, यानी अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है? आयरन कैन डिप्लेस विद विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल विथ इट्स साल्ट? यानी लोहा जो है किस धातु को विस्थापित कर देता है उसके लवण से, यानी उस लवण को लोहा जो है कैसे विस्थापित कर देता है, और वो जो लवण है वो किसका लवण होता है? यानी कहने का मतलब जो है, आयरन जो है किसको डिप्लेस कर देता है, अपने उस प्लेस से डिप्लेस कर देता है, यानी उस प्लेस से हटा देता है। कौन ऐसा मेटल है जिसको लोहा हटाता है? सो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा कॉपर। इट मीन्स जो आयरन है वो किसको डिप्लेस करेगा, किसको साल्ट के डिप्लेस कर सकता है? तो कॉपर जो है इसके लवण को लोहा जो होता है डिप्लेस, यानी विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना, यहाँ पे होगा प्योर गोल्ड इज, शुद्ध सोना क्या होता है? सो आपको बताना है कि कौन सा प्योर गोल्ड है, यानी कितने कैरेट का प्योर गोल्ड हो सकता है, शुद्ध सोना हो सकता है। तो 4 ऑप्शन से आप इसमें से आंसर बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो आंसर जो होने वाला है, आंसर होगा 24 कैरेट।
24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो प्योर होता है, शुद्ध होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? सो ए नंबर ऑप्शन से पारा, या इसको हम मरकरी भी बोल सकते हैं, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं इसका। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? Thin sheets can be made by beating metal. What is this property called? यानी जो थीन शीट होता है उसको हम लोग उसको पीट कर उस मेटल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? चादर बना सकते हैं, एक थीन स्टील बना सकते हैं, मेटल को पीट करके। तो ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टीज जो है, वो किसकी प्रॉपर्टीज है? उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? धातुओं को पीटकर चादर बनाने की जो प्रकृति होती है, जो गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा आघात वर्णीयता या ट्यूमेनाइटिस। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसके लिए सॉरी। आगे जो है अगला, सॉरी यहाँ पे, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म विच गैस? जो मेटल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। तो कौन सी गैस बनेगी? जो धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो कौन सी गैस बनने वाली है? जल्दी आंसर कमेंट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप H2 कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो गैस है वो मेटल और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे बनेगा? जब मेटल और वाटर रिएक्ट करेंगे, जब धातु और जल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे आप मिस्टेक थोड़ा सा हो गया टाइपिंग में, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं? अ कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड। यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ मेटल टू नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और उससे फॉर्म क्या हुआ है, उससे बना क्या है, उससे जो भी यौगिक बना, कंपाउंड बना, उसको क्या बोलते हैं? तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। जब मेटल से नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्थानांतरण होके कोई यौगिक बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक यौगिक, यानी आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु है? बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन मेटल? निम्न में कौन अधातु है? 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन मेटल? जो हाइड्रोजन होता है वह नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल।
अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु कौन सा होते हैं? एलोई आर ब्रॉन यानी मिश्र धातु जो कौन सा है और एलोई है वो क्या होता है, वो किस नेचर का होता है? सो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, आप इस 5 सेकंड में आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो मिश्र धातु कौन सा होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं? एलोई आर ब्रॉन that is null conductor of electricity। 17 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। द मोस्ट एक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज इज, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें सबसे मोस्ट एक्टिव जो मेटल है, सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है उसका नाम बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी याद है तो आप इसको बता सकते हैं, इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सोडियम, यानी सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे एक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज अवेलेबल एज अ वायर? वायर के रूप में, तार के रूप में कौन सा जो धातु है, कौन सी जो मेटल है वो उपलब्ध है? तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग, आप आंसर बता सकते हैं इस टाइमिंग में। निम्न में कौन सा धातु तार के रूप में उपलब्ध है, यानी उस धातु से तार बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा मेटल है जिससे वायर बनाया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके घरों में बहुत सारे वायर लगे होंगे और इन्हीं चारों में से किसी एक का वायर लगे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। हाँ, तो टाइमिंग खत्म हो गया आपका, आंसर क्यों बढ़ते कि आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर होगा कॉपर, यानी कॉपर जो होता है लगभग उसी कॉपर से, उसी मेटल से लगभग वायर बनते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरती है? यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे धातु होगा। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरती है? विच मेटल फ्लोट व्हेन प्योर्ड इन वाटर? जब हम किसी मेटल को वाटर में डालते हैं तो मेटल जो होता है तैरने लगता है। अब बताइए वो कौन सा मेटल है जो पानी में डालने पर तैरने लगता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी, आप इसको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है इसका? आंसर दीजिए। सो आंसर होगा कैल्शियम। आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम को जब हम पानी में डुबोते हैं, पानी में डालते हैं तो फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ब्राइट? कौन सी अधातु है, कौन सी नॉन मेटल है जो चमकीली होती, जो चमकती है, जो ब्राइट होती है? सल्फर, कार्बन, आयोडीन या ब्रोमीन? हाँ, तो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका, आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो ऐसा नॉन मेटल है जो अधातु होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी वो ब्राइट करता है, चमकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का, फूड इज कुक्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज इट इज ऑफ हीट। सो धातु के बर्तन में हम लोग क्या कहते हैं, मेटल के बर्तन में, मेटल के कंटेनर में हम लोग खाना बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? कुचालक है, या वो नॉन मेटल है, क्या वह सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है, क्या वह कंडक्टर है, क्या वह चालक और कुचालक दोनों हैं? तो बताना है आपको, आंसर क्या बताना है कि हीट का क्या है, वो ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का चालन करता है, ऊष्मा का कंडक्टर है, या ऊष्मा का सेमी कंडक्टर है, या हीट का नॉन कंडक्टर है, या हीट का दोनों है, बोथ नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दोनों। सो आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आप इसका आंसर दीजिए। बिकॉज इट इज हीट ऑफ
इज अ कंडक्टर। क्योंकि खाना हम लोग बनाते हैं बर्तन में, क्योंकि वो जो बर्तन होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। जैसे ही हम लोग उसमें हीट देते हैं वैसे ही जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब वो हीट को प्रवाहित कर रहा है, जो हीट है वो चारों ओर फैल जा रहा है उस कंटेनर में। सो इट मीन्स वह है कंडक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह गैस कौन सी हो सकती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल फ्लोट ऑन वाटर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल फ्लोट ऑन वाटर एज अ गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। व्हाट कैन बी दैट गैस? जब हम लोग पानी में कैल्शियम को और मैग्नीशियम को डालते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके सतह पर, उसके सरफेस से कोई गैस चिपक जाता है, कोई गैस उसके सरफेस से चिपक जाता है। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा गैस है जो सरफेस से चिपक जाता है। सो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, आप बता सकते हैं आंसर। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। H2 गैस जो होता है वह सरफेस से चिपक जाता है किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और इसलिए जो वाटर में जब भी हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को डालेंगे तो तैरने लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर? हाँ, तो क्या होगा? पोटेशियम। आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? कौन सी धातु जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है? सो आंसर आपको देना है, कमेंट कीजिए। सो है मरकरी, पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है धातु होते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। जो सक्रियता श्रेणी है उसके मध्य में जो भी धातु स्थित है उस धातु को हम लोग निष्कर्षण कैसे करेंगे? मेटल लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटीज रेंज। जो रिएक्टिविटी रेंज होता है उसके बीच में जो भी मेटल हैं वो होते हैं, उनका कैन बी एक्सेट्रेट, उनका जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रेट होता है, उनको वो कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, कौन सा मेथड द्वारा करते हैं उनका एक्सट्रैक्शन? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा कार्बन द्वारा अपचयन पर, कार्बन रिडक्शन। कार्बन के रिडक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में जो मेटल लोकेटेड हैं, यानी जो बीच में सक्रियता श्रेणी के जो बीच में धातु है, उनको हम लोग कार्बन के उपचयन से निष्कर्षण कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उनका। पीतल है, ब्रास इज। पीतल क्या है, ब्रास क्या है? तो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो पीतल क्या है? पीतल है मिश्र धातु, अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के गैस के नाम क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी नेम ऑफ सल्फर ओर? सल्फर के ओर का नाम क्या हो सकता है? सो 4 ऑप्शन है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। हाँ, तो सल्फर का ओर का नाम क्या हो सकता है? सल्फर का ओर का नाम जो होगा सल्फाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज देयर इन स्टील? स्टील जो होता है, इस्पात जो होता है, उसमें कार्बन का कितना परसेंट मिला हुआ होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप आंसर कमेंट कीजिए। कितना परसेंट जो है कार्बन स्टील में यानी इस्पात में मिला होता है? तो टाइमिंग खत्म।
2% जो कार्बन होता है वो एसिटीन में मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो है, ग्रेफाइट इज एन एमॉर्फोमॉर्फ ऑफ कार्बन विच इज, जो क्या है, ग्रेफाइट जो है एक एमॉर्फोमॉर्फ है किसका, तो कार्बन का, जो क्या है, कैसा है वो, उसका नेचर क्या है। इज सॉफ्ट मुलायम है, कठोर है इज रिगिड, द्रव्य है इज लिक्विड, गैस है इज गैस। सो आपको आंसर देना है 5 सेकंड के अंदर। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है, आंसर होगा मुलायम है इज सॉफ्ट। जो ग्रेफाइट है वो किसका एमॉर्फोमॉर्फ है, यानी अपरूप है कार्बन का, जो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि कौन सा धातु जिसको हम लोग जो मुलायम होता है। अगर आपको ये पता है कौन सा धातु जो है जो सॉफ्ट होता है, अगर आपको ये पता है तो आप आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए तो आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, कौन से मेटल का बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक सबसे कम होगा। सो टाइमिंग स्टार्ट। हाँ, तो जो सोडियम है वो क्या होता है, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए उस सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, बहुत ही कम होगा, गलनांक बहुत कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है जिंक और इस। देखिए, जस्ता को हम लोग जिंक भी बोल सकते हैं, तो जस्ता का अयस्क, जस्ता का यानी जिंक का जो और है क्या हो सकता है, सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट या सोडियम क्लोराइड। तो आप आंसर दीजिए। हाँ, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जिंक ब्लेड। जो अयस्क है किसका, जस्ता का अयस्क है यानी जिंक का जो ओर है उसको बोलेंगे जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। Whose coating is beneficial on the surface of iron to prevent its being loaded, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोरेशन, लोडेड की जगह पे कोरेशन भी लिख सकते हैं, कोरेशन मतलब होता है संक्षारित होना। तो कौन सा जो लोहे पर कौन सा किस प्रकार की कोटिंग करेंगे, तो लोहे के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे किस प्रकार की कोटिंग करेंगे जो हम उसको संक्षारित होने से, कोरेशन होने से बचा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो आपके पास 5 सेकेंड है। लोहे पर किस प्रकार का संक्षारण, किस प्रकार का परत चढ़ाएंगे जिससे लोहा संक्षारित नहीं हो। सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यशिद लेपन, या इसको बोल सकते हैं जिंक कोटिंग। जिंक का कोटिंग करेंगे, जिंक का लेपन चढ़ाएंगे किसके सरफेस पे, लोहे के सरफेस से आयरन के सरफेस पे, तो उसको हम लोग कोरेशन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन सुचालक है। Who is the conductor of electricity is diamond and graphite। So हीरा और ग्रेफाइट में, डायमंड एंड ग्रेफाइट में कौन इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो बताना है आपको। आंसर, टाइमिंग खत्म। तो जो मेटल होता है, यानी जो हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, यानी डायमंड और ग्रेफाइट जो है, उसमें जो होता है ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी है किसका, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। सो आंसर देना है आपको।
ये जो ऑप्शन है इसमें कौन आयनिक कंपाउंड है? सो आंसर टाइमिंग खत्म हुआ। आंसर क्या होगा? आंसर होगा KCl। KCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड तथा मरकरी उष्मा का क्या है? लेड एंड मरकरी हीट। आपको आंसर देना है इसका। हाँ, तो टाइमिंग खत्म और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो लेड जो है और मरकरी जो है, लेड तथा मरकरी जो है वह हीट का अच्छा चालक है। सॉरी, अच्छा चालक नहीं है, आंसर होगा अचालक है, नॉन कंडक्टर। सो आपसे पूछा जा सकता है कि लेड एंड मरकरी हीट क्या? तो हीट का क्या है? तो हीट का नॉन कंडक्टर, आर नॉन कंडक्टर, यानी लेड और उष्मा जो है, लेड और मरकरी है, उष्मा का अचालक है यानी कुचालक है। सो ये थे आपके टोटली 30 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन थे। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट करने से क्या होता है कि अगला जो वीडियो आता है उसके लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ख़राब लगा, इस वीडियो में कुछ खराबियाँ दिखी है, कमियाँ